सैफुल्ला फिल्म है खाली से पूरे मेरा एड्रेस देना मुझे क्या जान लेना बोलना खाली ला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको ये पता है पाकिस्तान के अंदर फिर खासन कराची में और पाकिस्तान में और कराची में जो एक टैलेंट मौजूद है एक से एक दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम रोशन हुआ है। जिस तरीके से हमारी बेटी ने लियारी का और पाकिस्तान का और कराची का नाम रोशन किया है और बड़ी खुशी की बात है। इसके साथ जो है हमारे जो चलेसर से ताल्लुक़ रखने वाला जो अफ्रीकी लड़का है उसने पिछले दिनों में इंडिया को शिकस्त दिया है। तो हमारे पास इस वक्त में जो टैलेंट मौजूद है वो दुनिया में कहीं पर नहीं है और मज़ीद जो है सिंध गवर्नमेंट इन पर काम कर रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट की कोशिश है जो चीज़ों को यहाँ से बेहतर से बेहतर करे और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो। और जिस तरीके से इनके अगले एक चंद महीने में इंडिया के साथ मुकाबला है तो हमारी दुआएं जो हमारा दुश्मन मुल्क है तो सारी कौम से मेरी एक दरख्वास्त है इनके लिए दुआ करें। हम अपनी वहाँ उसके सरजमीन पे उस दुश्मन मुल्क को भी हम शिकस्त दें। ये बच्ची में माशाल्लाह जो टैलेंट है और लियारी में इस वक्त लियारी में जो हमारी जो लोग हैं जिस तरीके से खेल से उनको मोहब्बत है लगन है और हमारी कोशिश है मज़ीद जो हमारी लियाती आंखें हैं उनसे इस तरीके से चैलेंज निकाल करके दुनिया में उसको भिजवाएँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हमारे यहाँ ड्रोन्स की खासकर मंगोलियन के हवाले से बात है जैसे हमने ड्रोन बनाए यहाँ ड्रोन नहीं है ना होने के बराबर वो चाहे ताकि ऐसे बच्चे इससे पहले ज़ाया होने की वजह ड्रोन बनाए। मेरे ख्याल यहाँ से पैदल में 5 मिनट का सफ़र है और मोटरसाइकिल के मेरे ख्याल 1 मिनट का सफ़र है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की नाम से एक स्टेडियम बना हुआ है जो इस एरिए में नहीं है, पूरा वेस्ट में नहीं है, लेकिन यहाँ का हमारी जो रिज़र्व सीट की शाहिदा रहमानी साहिबा है उन्होंने यहाँ बनाया है लोगों के लिए। लेकिन हम मज़ीद कोशिश कर रहे हैं हमारे लिए मंगोपीर हो या मदीर हो या कोई भी हो हमारे लिए सिंध और पाकिस्तान और कराची अहमियत रखते हैं। हमने जैसे ये बनाए एक और मैं आपको बताऊँ यहाँ पर जो गुलशनी मेमार में ईदगाह ग्राउंड कहलाते हैं उस पर इस वक्त में हम काम कर रहे हैं, स्टेडियम बना रहे हैं। और मैं ज़ाती तौर पर ये रोड है ये मंगोपीर वालों के लिए भी है, लियारी वालों के लिए भी है, मदीर वालों के लिए भी है। इस वक्त में हम वहाँ पर भी बना रहे हैं, उसमें हमारा बॉक्सिंग और बॉडी बिल्डिंग ये सब के हम काम कर रहे हैं। वो इसी आरके के लोगों के लिए इंशाल्लाह। अब आपको नज़र नहीं आ रहा है बस 2 मिनट के पास लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आलिया सुल्तान है, मैं कादिर लियारी से। और बेसिकली मैं अगर लियारी का नाम दिया जाए तो यू नो दैट लियारी बॉक्सिंग और फुटबॉल लियारी का घर है, बट दैट टाइम पीपल आर नॉट सपोर्टिंग फॉर दिस टाइप ऑफ स्पोर्ट्स। तो मैं एक पसमानदा वो इलाका है जहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन हमारे पास स्पोर्ट्समैन मौजूद हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी हैं, लेकिन उनके पास टैलेंट बहुत है लेकिन उनको सराहा नहीं जाता, सपोर्ट नहीं किया जाता। यू नो दैट कि हमारे लियारी के बच्चों को, हमारे पाकिस्तान के बच्चों को अगर हाईलाइट किया जाए जिस तरीके से क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं तो इसी तरह अगर बॉक्सिंग को सपोर्ट करें तो वो दिन दूर नहीं है कि लियारी के बच्चे और वही बॉक्सर्स टीम जिस तरीके से हमारी टीम के साथ पहुँच रही है। तो हाल ही में हमारे एक बॉक्सर हैं जिन्होंने इंडिया को बीट करके और इस तरीके से कि पाकिस्तान एक तो वॉर चल रहा था ऊपर से वो फाइट जीते। तो इसी तरह हमारे साथ सपोर्ट और ताउन किया जाए तो वो दिन दूर नहीं कि आलिया सूलों की आने वाली फ़ाइट जो इंडिया से है तो वो भी पाकिस्तान के लिए खेलेगी और नॉकआउट बाउट होगा इंशाल्लाह। और सपोर्ट करते रहें, हम आपको रिजल्ट जरूर। लास्ट फाइट मेरा जो था वो थाईलैंड की बेहतरीन पिछले 3 साल से वो चैम्पियन रह चुकी थी जिसके साथ मैंने फ़ाइट खेला और बड़ी बेहतरीन फ़ाइट रही मेरी। और जर्नी कहते हैं ना कि मेरी प्रोफेशनल बॉक्सिंग का जर्नी का आगाज़ था और मेरी पोस्ट फाइट भी प्रोफेशनल। इमीश्योर मैं तकरीबन 12 साल से खेल रही हूँ और यू नो
दैट कि प्रोफेशनल फ़ाइट में कदम रखना और उसके बाद जो है आप लोग एंट्री करने के बाद जो है ना तो आपका अपना एक होता है कि यार हम डिसबैलेंस हो जाएंगे और हमारे अंदर कॉन्फिडेंट लेवल डाउन हो जाएगा, मॉरल डाउन हो जाएगा, लोग डीमोटिवेट करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे मामला भी हुए कि वहीं पर, क्योंकि कहते हैं ना कि होम ग्राउंड में जाकर बीट करना बहुत आसान काम नहीं है। होम ग्राउंड में जाके बीट करो और फिर उसके बाद पहले तो आपको बहुत बैक पे बातें करते हैं कि तुम क्या खेलोगी, वो तो पिछले 3 साल से चैम्पियन है। इस तरीके की बातें की गई मेरे पे कि वो 3 साल से चैम्पियन रह चुकी है, रिंग में आओ पंच पता चलेगा कि मुक्का बोलते किसी। पर मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। जब मैं रिंग में गई तो रिंग में बैठने खड़ी रही तो उन्होंने कहा कि बच्ची है ऐਵੇਂ ही है, 2 पंच पड़ेंगे गिर जाएगी। बट उस टाइम भी आंसर नहीं किया मैंने, कोई उनको शो ऑफ नहीं कराया। मैंने बस एक ही बात की थी कि रिंग में जवाब। फिर फर्स्ट फाइट थी मेरी और डेब्यू फाइट थी, वो जीतना मेरे लिए बहुत लाजमी था। और 45 सेकंड्स में जब नॉकआउट किया तो वहाँ का क्राउड बिल्कुल ऐसा सुन हो गया था जिन्होंने मुझे कहा कि वो तुम्हें 2 पंच में गिरा देगी। तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है और पाकिस्तानी अवाम के लिए, लियारी के लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि फर्स्ट फीमेल बॉक्सर पाकिस्तान की कहलाती हूँ जो प्रोफेशनल हूँ। और आगे भी मेरा यही है कि मैं इंडिया को बीट करूँ जिस तरीके से अभी लेवल बनाया है। इंडिया को बीट करना मेरा एक पर्सनली एक ख्वाब है और इंशाल्लाह उसको बीट करके ये टाइटल, फीफा टाइटल के लिए मैं सिलेक्ट हूँ जो कि एशियन टाइटल है। वुमेन आइबा इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का जो ये टाइटल है। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जिस तरीके से हम आज एक टाइटल लाए हैं तो इंशाल्लाह इंडिया को बीट करके वो टाइटल भी मैं अपने नाम से जरूर करूँ। अच्छा, सीएम से लास्ट टाइम आपकी मुलाकात हुई है, कुछ दिन पहले सीएम ने आपके लिए ऐलान भी किया। आपने ड्रोन्स के हवाले से कोई ऐसे हवाले से टैलेंट है उस हवाले से आपकी कोई बात की है? बिकॉज मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो उस बिना पर हुई थी कि उन्होंने मुझे एक तो जो है वो मुबारकबाद पेश की और सेकंड थिंग इज़ कि उन्होंने हुकूमती सतह पर जो है वो यकीन दिलानी कराई कि तमाम अखराजात हम वो देखेंगे और हुकूमत आपको सपोर्ट करेगी और हम आपको स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप देंगे जिसके थ्रू आप अपने तमाम अखराजात को भी देखें और स्पोर्ट्स को भी देखते रहें। वो देखें, अगर हमारे साथ कोई स्पॉन्सर करता है ना तो वो सिर्फ रिज़ल्ट मांगते हैं। आप हमारे साथ स्पॉन्सरशिप में पार्टनरशिप करें और लाइक स्कॉलरशिप हमें दें, वो दिन दूर नहीं हम आपको रिजल्ट दें। आपकी जो लास्ट टाइम सीएम के जो एडवाइजर है उससे बड़ी से भी आपकी मुलाकात हुई, वो भी आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी उसकी क्या डिमांड है अपनी लाइफ? सबसे पहले तो मैं उनकी अगर बात करूँ ना तो यू नो दैट कि आपको पता है कि मेरे एक फाइनेंशियली मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। यू नो दैट कि अब मैं जो हूँ रिमोटेड एरिया से ताल्लुक़ रखती हूँ, बाबा मेरे लेबर हैं, तो लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, बोला ये बस ऐਵੇਂ ही है और पैसे इकट्ठा करना चाह रही है, खेलेगी नहीं, बस वैसी है। लोगों ने बहुत बातें बनाई, बहुत डिमोटिवेट किया। रमज़ान के महीने में मैंने अपना स्पॉन्सर अपने आपको सेट किया प्रोफेशनल के लिए और फर्स्ट टाइम जिन्होंने मुझे मेरे टैलेंट को सराहा हुसैन असलम भट्टी ने जिन्होंने स्पॉन्सरशिप की और फिर उनके नाम से खेला भी और एक मैंने टाइटल भी जीता बेहतरीन तरीके से। तो आज मैं सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए खुशकिस्मती की ये है कि HA बिल्डर्स ने मुझे प्रमोट करने की कोशिश की और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया। तो सबसे पहले तो मैं HA बिल्डर्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर मंजूर किया और मुझे मेरे टैलेंट को सराहा और मुझे यहाँ दावा। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बीच में आ जाए। लाला भाई भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। लाला भाई को भी मुबारकबाद दूंगा और आलिया को भी, और आलिया के वालिद साहब को मुबारकबाद दूंगा कि जब सीएम साहब से मुलाकात हुई आलिया की तो सीएम साहब ने भी 10 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप का ऐलान किया और इनको स्पॉन्सर करते हुए इनको चेक किया 10 लाख रुपये का। यहाँ पर HA बिल्डर और बीइंग CEO ऑफ HA बिल्डर और बिजनेस कम्युनिटी ताल्लुक़ रखने के साथ साथ मैं पूरी बिजनेस कम्युनिटी से इल्तिजा करूँगा कि अब जो आलिया का एक मुकाबला है वो इंडिया के साथ है, तो उसमें हम पूरी समाज मिलकर, पूरा पाकिस्तान मिलकर और ख़ास तौर पर बिजनेस कम्युनिटी मिलकर आलिया के साथ खड़े हों कि जिस तरीके से HA बिल्डर खड़ा हो। और सिर्फ आलिया के साथ नहीं कि जितने भी हमारे इस तरह के सुपर हीरोज़ मौजूद हैं कि जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो वो इंशाअल्लाह ताला मैं अनाउंस करता हूँ कि HA बिल्डर से रब्ता करें और HA बिल्डर के साथ साथ हम पूरी बिजनेस कम्युनिटी को एक करेंगे इंशाअल्लाह ताला और सबको सपोर्ट करेंगे। आज क्या खड़े हो गए?
रहती है एक बात। एक बात आप क्या काम करते हैं? खास मीडिया का जो लहरी की बच्ची है जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, इसके बारे में मीडिया